अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि अभी हाल ही में तारिक जमील साहब ने अपने बेटे आसिम जमील साहब की वफात पर जो कुरान ख्वानी का बाकायदा एहतमाम किया है, क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर कुरान ख्वानी करवाना जायज़ नहीं तो तारिक जमील साहब ने ऐसा क्यों किया? क्या तारिक जमील साहब के इस अमल को दलील बनाकर पेश किया जा सकता है या फिर नहीं? तो इस पर मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। सवाल है, मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान ख्वानी की, क्या कुरान ख्वानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख्वानी करना। सहाबा ताबीन तबा ताबीन क्या मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियान के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। जितने भी दीनी मदारिस का दारुल इफ्ता है, उनका यही फतवा है कि बरकत के लिए कुरान ख्वानी जायज़ है, ये साले सवाब के लिए जायज़ नहीं। बरकत के लिए क्यों जायज़ है? बरकत के लिए कुरान ख्वानी एक रुक़िया से उसका ताल्लुक़ है, एक दवा के तौर पे। तो दवा के लिए, रुक़िया के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इसाले सवाब की कुर्बानी जो कुरान ख्वानी होती है, वो तो इबादत का अमल, इबादत के तौर पे ना, तो इबादत के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सहाबा ताबीन तबा ताबीन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं। बाकी उनकी खैर गालिब है, किसी भी आलिम की एक दो कोताहियों को देख के या उनकी ज़ाती राय को देखकर बदगुमानियां फैलाना भी ठीक नहीं है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में हमें ये बताया कि तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसकी मौत हादसाती मौत थी। और ये खबर इंजीनियर साहब ने बाकायदा तारिक जमील साहब से बात करके कंफर्म की है। कि मेरी खुद बात हुई है तारिक जमील साहब से, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हादसाती मौत थी। मेरे बच्चे यूसुफ जमील ने बस पैनिक में आके उस वक्त एक वीडियो बना दी, उसकी वजह से ये सारा मामला आगे चल पड़ा। अगर खुदकुशी करनी होती तो कनपट्टी पे मार के करता है। ये सीने पे जो गोली लगी और एक्सेसिव खून निकलने की वजह से वो शहीद हो गया, तो ये हादसाती तौर पे हुआ। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में तारिक जमील साहब ने अपने बयान में ये वाकया बयान किया था कि एक पेशावर के मौलाना साहब का कहना है कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि आसिम जमील साहब जो तारिक जमील साहब के बेटे हैं, उनकी बख्शिश हो चुकी है। और मजीद तारिक जमील साहब ने अपने बयान में ये कहा कि वो मौलाना कोई ऐसे वैसे मौलाना नहीं है, बल्कि वो हर रोज 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो इसी पर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में गिरफ्त फरमाई और ये कहा कि आखिर एक दिन के अंदर तो 1 लाख सेकंड्स भी नहीं होते, तो कैसे कोई शख्स हर दिन 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकता है? तो जिक्र करते हुए कहते हैं कि जी वो मौलाना साहब वो हैं जो रोजाना 1 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब जैसे ये बात उन्होंने की है, तो वो तो खुद ब खुद हमें डाउट में डालने वाली बात है कि वो रावी जो है, जो बयान करने वाला है, वो तो अब सिक और सदूक नहीं रहा, जो ये दावा कर रहा है कि मैं 1 लाख दफा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। हालांकि सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरे भाइयों, 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। ये बचपन से हमें एक रटा लगवाया गया अपनी साइंस की किताब में, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 86,400 सेकंड्स बनते हैं 24 घंटे में। अगर कोई शख्स 1 सेकंड में 1 दफा भी दुरूद शरीफ पढ़े और 24 घंटे पढ़ता रहे, तब भी वो 1 लाख का अदद क्रॉस नहीं कर सकता। कोई एक दफा कर सकता है, कोई इत्काफ करके बैठ जाए। हाँ, रोजाना की बात तो फिर बात की है, एक दफा चलो को बैठ भी गया, छोटे से छोटा भी कोई दुरूद पड़ेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इसको पढ़ने के लिए भी आपको 2 से 3 सेकंड चाहिए। अदरवाइज आप तो वो तोड़ के पढ़ रहे होंगे ना। ज़ाहिर है आपने अल्फाज पूरे अदा नहीं किए, वो दुरूद शरीफ नहीं है, आप तो खुद लानत कमा रहे होंगे अगर आपने अल्फाज ही तोड़ दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी 24 घंटे में आप नहीं पढ़ सकते। अभी तो मैं ये कह नहीं रहा कि उसने सोना भी है, नमाज भी पढ़नी है। नमाज पढ़ना तो फर्ज है ना, दुरूद शरीफ पढ़ना तो फर्ज नहीं ना, सवाए नमाज के। नमाज में फर्ज है, नमाज के अलावा तो नफली इबादत है, और बाकी काम भी करना है, तो ये बिल्कुल झूठ है। खैर, इसके हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली अली मौविया की सीरीज में जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल किया गया कि ज़खीरा हदीस में हमें एक भी ऐसी रवायत देखने को नहीं मिलती जिसमें हजरत मौविया की कोई फजीलत बयान की गई हो, लेकिन हजरत मौविया के मुकाबले में हजरत अली की तो बहुत सी फजीलतें बयान हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें जन्नत की बशारत भी दी है, लेकिन तब भी आप हजरत मौविया का दिफा क्यों करते हैं? तो इस पर जावेद अहमद गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। फजीलत की कोई एक रिवायत भी पूरे ज़ख़ीरा हदीस में ढूंढ ढांड के भी सैयदना मीर मुआविया के बारे में नहीं मिलती। वो जो दूसरा ग्रुप है उनके बारे में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर आना ही था इन्होंने, और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह सबको इख्तियार देता है इनको भी दिया, कोई छोटा मोटा जुमला ही मिल जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि भाई ये लोग भी होंगे और इनकी फजीलत है। बल्कि इसके बरखिलाफ खुद बनु उमय्या में से मरवान है जिनके बारे में बात चीज़ें बयान कर दी जाती हैं बिल्कुल दूसरे जाविये से, लेकिन सैयदना मीर मुआविया की फजीलत में तो कोई हदीस भी नहीं है। मैं इस पर ताज्जुब करूँगा कि हम सियासी मामलात पे बहस कर रहे हैं या फ़ज़ाइल पे बहस कर रहे हैं। क्या यहाँ तकाबुल इसका हो रहा है कि किसके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं? बहस ये हो रही है कि किसी को मुजरिम बना देने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो मैसर नहीं है। तो ये फ़ज़ाइल की बहस नहीं है, ये बहस ये है कि किसी आदमी ने अगर कोई सियासी इक़दाम किया है, यानी कौम की ज़ामत के मामले में कोई इक़दाम किया है, तो वो इक़दाम क्या काबिल कबूल दायरे में है,
क्या उसको हदف तनकीद बनाया जा सकता है? तनकीद बनाया जा सकता है तो कहाँ तक तनकीद की जा सकती है? ये मामला ज़ेर बहस है। ये तो कोई तकाबुल किया ही नहीं जा रहा कि फ़लाँ के फ़ज़ाइल की क्या नौइयत है। सैयदना अली के फ़ज़ाइल का बाकी लोगों के साथ क्या तकाबुल? वो तो साबिक़ून अव्वलून में से हैं, हुज़ूर के शब व रोज़ के साथी हैं, वो ज़ेर बहस ही नहीं है। और ना सियासी फ़ैसले फ़ज़ाइल की बुनियाद पर होते हैं और ना करने चाहिए। ये मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि उनके जो इब्तदाई खुलफ़ा हैं वो अपने बहुत से दूसरे मजहबी, दीनी, अखलाकी ख़साइस के लिहाज से भी बड़े गैर मामूली लोग हैं। वरना सियासत में तो ये देखना पड़ता है कि कौन आदमी नज़्म रियासत को बेहतर तरीके से चला सकता है। हाँ, अलबत्ता फ़राइज़ की पाबंदी होनी चाहिए, कबाइर से इज्तनाब होना चाहिए। हुर्मतों का लिहाज अगर आदमी करता है, अदल कायम करता है, तो वो एक जायज़ हुकूमत है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार अली मुआविया की सीरीज खत्म हो चुकी है। तो इसी सीरीज के एंड में हसन इलियास साहब ने हमें ये बताया कि बहुत जल्द वो गामदी साहब के ऑफिशियल चैनल पर हदीसी अम्मार के हवाले से भी अपना मौकिफ पेश करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर वो हदीसी अम्मार पर कौन सी ऐसी तहकीक पेश करते हैं। जैसे ही इसके हवाले से कोई खबर मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब और अवैस इकबाल साहब के दरमियान एवोल्यूशन के ऊपर एक डिबेट चल रही है। 3 नवंबर को उन दोनों ने आधे घंटे के अंदर अपने अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे। इसी डिबेट का अब नेक्स्ट पार्ट 10 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जहां पर ये दोनों हजरात एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को रिबटल करेंगे। अगर आप इनकी डिबेट को देखना चाहते हैं और बाकी जितनी भी उलमाए किराम की वीडियोस हमने इस वीडियो में मेंशन की हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।